जितने भी छात्र इस साल बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में देने जा रहे हैं उनके लिए खास तौर पे वीडियो तैयार किया गया है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या कोरोना पर बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ सकता है नहीं, और प्रश्न पूछेगा तो कहां कहां पूछ सकता है और उसको तैयारी आपको कैसे करना है। साथ ही साथ बचे हुए समय में आपको आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करना है, और भी जितने आपके प्रश्न मुझे कमेंट के माध्यम से प्राप्त किए हैं, जो भी आपके अंदर उलझन चल रहा है, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना के टॉपिक में बिहार बोर्ड सवाल पूछ सकता है कि नहीं। तो इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट में देखिए हिंदी में भी कोरोना पे सवाल पूछा गया था निबंध लिखने के लिए, और इंग्लिश में भी निबंध पूछा था कोरोना पे। तो अब सवाल है कि क्या मैट्रिक में पूछा जा सकता है कि नहीं, और कहाँ कहाँ पूछेगा। तो मैट्रिक में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ वही पूछ सकता है कि इंग्लिश में आपको निबंध लिखने के लिए पूछ अर्थात कि एसे में, हिंदी के एसे में पूछा जाए। अब प्रश्न है कि इसको हम कैसे तैयार करें। यहाँ पे मैं आपको कोई भी जो फैक्ट्स होता है, जो रियल बात होता है, जो आपके लिए उपयोगी होता है, वही मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। बचे हुए समय में आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट जो आपकी हित का ख्याल रखता है उससे आप पूछेंगे तो आपको यही सुझाव देगा कि बचे हुए समय में आपको कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ चुके हैं वही आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। इसी से आपको अंक मिलेगा, मैक्सिमम आपको उत्तर लिखना चाहिए। और इस बात की जानकारी मैं पहले से आपको देते आ रहा हूं। फिर कोविड पे जो सवाल आएगा उसका आप जवाब कैसे लिखेंगे, तो कोविड-19 पे एसे लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके किसी भी सब्जेक्ट से क्लास 10 से कोविड-19 को लिंक नहीं किया जा सकता है, बस एसे में पूछ सकता है। अब प्रश्न है कि एसे का तैयारी कैसे करें। तो इंटरमीडिएट में भी देखिए यहाँ पे प्रश्न आया था इंग्लिश का एसे का। हम लोग हर प्रश्न पत्र का बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे कोविड-19 देखिए 5वें नंबर पे पूछा गया। ऊपर है योर हॉबी, महात्मा गांधी, लास्ट में पूछा गया कोविड-19 पे। तो आपका ध्यान जो आप उलझ के सिर्फ इसी पे जा रहा है, 5वें नंबर पे कोविड-19। लेकिन ये भी तो देखिए ऊपर आपके पास 4 ऑप्शन इजी इजी, योर हॉबी और महात्मा गांधी जैसे टॉपिक पे आया है। तो हिंदी में भी पूछा गया था, उसमें भी तो 5 आपके पास ऑप्शन है। तो क्या आपको बस उसी पे, ये तो नहीं कहा गया कि नहीं आपको कोविड-19 पे लिखना ही है, अर्थात अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं पूछा गया है। आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो आपको अंतिम समय में उलझना नहीं है, नहीं तो बहुत जगह आपको उलझाया जाएगा कि नहीं कोविड-19 के बिना आप पास ही नहीं कर सकते, इसको तैयार कर लीजिए। बट ये सच्चाई नहीं है। यहाँ पे 5 टॉपिक दिया गया है, 4 आपको बिल्कुल आसान आसान है जो आप जानते हैं। तो उसको आप क्यों नहीं लिखेंगे कि इस समय बचे हुए समय में आप अपने तैयारी को डिस्टर्ब करके स्पेशल कोविड-19 को पढ़ना शुरू कर दिए। पता चला पीछे वाला भी कुछ भूल गए, उस भी अंक कटा, कहीं हो सकता है नहीं आया, तब क्या करेंगे। तो अगर आपका कोविड-19 टॉपिक तैयार नहीं है तो आपको बचे हुए समय में तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे छोड़कर दूसरा कोई प्रश्न नहीं आएगा। और ऐसे में 5 ऑप्शन दिया रहता है तो कोई भी 4 आसान रहेगा, उसमें से आप लिख सकते हैं। इसमें आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 पर यदि आपका तैयारी है तो और अच्छा बात है, नहीं तैयारी है तो उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। बचे हुए समय में बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ऐसे में एक पूछने की संभावना है, जैसे इंटरमीडिएट में पूछा गया था, फिर भी वहां पे 5 ऑप्शन रहता है। आपको पांचों तो आपको लिखना नहीं है, एक ही कोई लिखना है तो आपको छोड़ना है 4, तो वही छोड़ दीजिएगा। इसमें कोई ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। अंतिम समय चल रहा है, इसमें एक एक कंफ्यूजन को अपना दूर रखिए, नहीं तो एक कंफ्यूजन आपके मार्कशीट को और आने वाले आपके बोर्ड परीक्षा को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं कि और सब सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें। कल भी मैंने बताया था कि बचे हुए समय आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तर लिखना है, यही आपकी सफलता की कुंजी है। किसने मैथ का कैसे रिवीजन करें, तो पहले तो आपको डेली उत्तर लिखना है 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद यदि आप मैथ बनाना चाहते हैं तो एससीईआरटी का, जो आपका एनसीईआरटी का ओरिजिनल मैथ है, उसको बनाइए शुरू से। और सिर्फ अब मैथ अब नहीं बनाना है, जैसे पहले चैप्टर हम शुरू किए रियल नंबर, तो वहां पे जो आपको फार्मूला मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इस जो फार्मूला आपको मिल रहा है उस पे और उस पे 2-3 उदाहरण बनाते जाइए। ऐसे आप 2-3 दिन में मैथ इजीली समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से तमाम फार्मूला बेस्ड प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल प्रश्न आसान आसान आ रहे हैं। तो ऐसे आप मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए भी आप नोट्स जो तैयार किए होंगे उसको पढ़े, या एससीईआरटी बुक को जो आप अंडरलाइन किए होंगे यदि पहले से पढ़ के, तो उसको आप देख सकते हैं। साइंस का भी ऐसे आप रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आप बीबीटी गाइड रखे होंगे तब तो आपके लिए और सहूलियत की बात है कि उसके साथ जो पतला पतला बुक मिलता है, रिवीजन क्विक बुक, उसको आराम से पढ़े। उसमें हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी का दिया रहता है। तो उसको यदि आराम से बचे हुए समय में पढ़ सकते हैं तो उसके माध्यम से आपका रिवीजन शानदार हो जाएगा। तो आपको किसी भी उलझन से दूर रह के बचे हुए समय में सिर्फ रिवीजन कीजिए और बार बार आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नंबर आपको इसी में मिलेगा। नहीं कि बस बैठकर सोच रहे हैं कि क्या नहीं पढ़े हैं, क्या मेरा तैयारी नहीं हुई। जो तैयारी हो गया उसी पे फोकस कीजिए। ऐसा यदि करते हैं तो देखिएगा आपका रिजल्ट बिल्कुल शानदार आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।